आखिरकार ये क्या? हाँ, ये मेरे साथ है कौन जो मुझे मारना चाहता है? क्या मैं अकेला? आखिरकार ये कौन सी जगह है? हमें 1 मिनट पहले का सीन बताया जाता है। हमें अब एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। सभी कहने लगते हैं दोस्ती के नाम एक ड्रिंक हो जाए। तभी कोई कहता है यंग मास्टर लिंग, मैंने सुना है कि जो ग्रेट लीवर है उसमें आप आजकल व्यस्त हैं। मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट पसंद है, इसलिए मुझे इन सब बातों पे इंटरेस्ट है। इस दुनिया में ऐसे अच्छे गेम ढूंढना काफी मुश्किल बात होती है। इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन और मार्शल आर्ट पे फोकस किया गया है। बस इसकी एक खराब बात है कि इसकी जो अपडेट है वो काफी लेट आता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसके जितने भी स्टोरी है उसे सबको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ली यंग मास्टर, ये गजब की बात है कि आपने इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट करना चाहता है तो उसे कम से कम 10,000 घंटे खेलना होगा। ब्रदर ली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल गेम के डेवलपर है उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने से उसे अपडेट करके उसकी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। और हाँ, ये भी सुनने को मिला है कि ये जो हेलमेट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए देने वाले हैं उसको आप यूज़ करोगे तो ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो। हाँ, और यहाँ तक कि ये जो गेम है इसका प्री ऑर्डर का जो प्राइस है वो 2 मिलियन है। अरे यार, ये तो गलत बात है ना। हमें तो काफी वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मुझे इतने पैसे जमा करने के लिए तो मुझे आधे साल का पॉकेट मनी को जमा करके रखना होगा। इसका मतलब हम इस गेम को तुरंत नहीं खेल पाएंगे। जो तुम फुल इमर्सन गेम हेलमेट की बात कर रहे हो, क्या वो ये नहीं है? सभी लोग मेट को इस हेलमेट को लाते देख हैरान होते हैं और कहने लगते क्या ये, अरे ये तो वही हेलमेट है ना जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये आखिर कैसे? हो लिंक फैमिली से तो यही उम्मीद कर सकते थे। यंग मास्टर, आपके पास जो रिसोर्स है वो इतनी ज्यादा है कि आप पूरे वेस्ट में सबसे टॉप पे हो। आपके चाहने पे ये आ भी चुका है। हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तो छोटी फैमिली के लोग हैं। दूसरा दोस्त है वो कहने लगता है अरे यार, क्या मैं मर जाऊं और दोबारा अगर जिंदा होता हूँ तो मुझे ली फैमिली में ही जिंदा होना है, जिससे मैं ये सब चीजें का मजा उठा सकूं। अगर ऐसा हो तो मेरी लाइफ में मुझे कोई भी पछतावा नहीं रहेगा। जो ली है वो कहने लगता है हाँ, तुम जो कह रहे हो उसमें आधा सच्चाई है। जो मेरे ओल्डर ब्रदर है वो लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पैर को जमीन में रख सके। तो क्या वो लोग ऐसी लाइफ जी सकेंगे? मन में सोचने लगता है ये इसलिए भी हो सका है क्योंकि मैं सबसे छोटा और नाजायज बेटा हूँ, जिसकी वजह से मैं पावर के रेस पे नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसी आजाद जिंदगी जी पा रहा हूँ। चलो, बहुत बात कर लिए, अब मैं जरा एंजॉय करूँ। हेलमेट पहनते हुए कहने लगता है मैं तुम लोगों को वो मार्शल आर्ट दिखाऊंगा जो मैंने इसमें सीखा है। तभी अचानक से आवाज आने लगती है हेलमेट से। ली काफी हैरान होता है। आवाज कहने लगती है लिटिल ब्रदर, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम हम लोगों के लिए एक खतरा हो। तो मुझे ये यकीन है कि तुम जो अपनी अगली जिंदगी है उसे दूसरे वर्ल्ड में जीना। बाकी जो दोस्त है वो काफी स्माइल करते हुए हंसते हुए कहने लगते वाह देखो रे, जो ये विजुअल इफेक्ट है ये कितना अच्छा है, ये अमेजिंग लग रहा है। और अगले ही पल में ब्लास्ट हो जाता है। सभी ये देख के काफी हैरान होते हैं और चौंके होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। आखिरकार क्यों? मैंने अपने आप को इतनी कोशिश की कि मैं अपने आप को यूजलेस, कामचोर, निकम्मा ये सब दिखा सकूं जिससे उनको कोई खतरा ना लगे, लेकिन उन्होंने तो भी मुझे जान से मारा। क्या शुरू से मैंने जो अपना डिसीजन लिया था वो गलत था कि मुझे फाइट नहीं करना? तभी और में कुछ दूसरे सीन दिखाए जाते हैं। मास्टर, जो सेकंड कंक्यूपाइन है वो अब पुअर चाइल्ड, तुम पैदा होते ही अपने माँ को खो बैठे। क्या मुझे ये जो मेमोरी आ रही है वो इस बॉडी की है? इस लाइफ में मेरा नाम जू जू है। भाई मैं इसे लिंग ही बोलूंगा, ठीक है। मैं भी इस लाइफ में पिछली बार की तरह सेम पोजीशन है।
मुझे भी इस बार सबसे नीचे ओहदा दिया गया है। यहाँ तक कि मुझे फँसाया गया और जितने भी रिलेटिव हैं वो मुझे नीचा दिखाते हैं और मुझे हमेशा परेशान किया करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे ऐसे कामों के लिए फँसाया जो मैंने कभी किया ही नहीं था और मुझे ऐसे माइन पे भेजा गया जो हमारे फैमिली के लिए एक एसेट जनरेट करता था, जो कि बहुत ही बाहर के एरिया में स्थित है। मुझे ये निर्णय दिया गया था कि मैं उस माउंटेन पे 3 सालों तक रहने वाला हूँ, लेकिन अभी चू फैमिली के लिए सिलेक्शन हो रहा है यंग मास्टर का। तो यंग मास्टर या लीडर आप जो भी बोलो, ठीक है? मैं लीडर भी बोल सकता हूँ या यंग मास्टर, तो समझ जाना। मतलब बनने वाला लीडर या बनने वाला यंग मास्टर, ओके? इसलिए जो चू फैमिली है उन्होंने सभी लोगों को बुलाया है, चाहे मैं कितना भी नाजायज़ बेटा हूँ या किसी काम का ना हूँ, लेकिन मेरे पास भी चांस है कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। लेकिन जब अब मैं जा रहा हूँ चू फैमिली में वापिस, हमारा जो एमसी है यानी कि ली, जो चारों तरफ देखते हुए सोचने लगता है, चू स्यू तलवार में अपने चेहरे देखते हुए कहने लगता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं इस नाम को सुना है। अचानक से घबरा के वो पीछे जाता है, तलवार भी नीचे गिर जाता है। वो कहने लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो मैं गेम खेला करता था, वो जब अपडेट हो रहा था तो उसमें जो सबसे फाइनल विलन था वो ये बॉस था, द डेमन लॉर्ड चूजू। जो डेमन लॉर्ड चूजू है वो जंगजो प्रेफेक्चर में पैदा हुआ था। कमांडरी यांग किंगडम, जो परिवार के दिक्कतों को झेलने के बाद उसका जो पर्सनैलिटी है वो अचानक से चेंज हो गया और वो दूसरा पर्सन बन गया जो अपने कदम डिमोनिक पाथ पे रखा। जो कहानी का अंत था वो 10,000 सालों में उसने सारे लोगों के कब्जा किया और सभी को एक साथ करके अपना एक डेमोनिक क्लैन बनाया और उसके 4 पिलर भी थे। उसके जो फायर है वो पूरे हेवन तक भी फैल चुके थे। क्या मुझे इस बात से हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? स्वॉर्ड को पढ़ते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है, मुझे पता है कि जो मेरा भविष्य है वो कैसे होने वाला है। मैं एक बिग शॉट होने वाला हूँ, लेकिन क्या मैं किसी का एक स्टेपिंग पॉइंट बनूंगा? क्योंकि जो हर गेम है उसका जो फाइनल बॉस होता है उसको कभी न कभी तो हारना ही होता है। क्या मैं इसे किस्मत के भरोसे छोड़ूं? मैंने अपनी पिछली लाइफ में किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया और मैं इतनी घटिया तरीके से मरा हूँ, लेकिन इस बार नहीं। जब किस्मत ने ही मुझे दोबारा मौका दिया है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। ये अच्छा होगा कि मैं अब अपने कदम खुद से आगे बढ़ाऊं और जो मेरे सामने आएगा उसे मैं मार डालूं। तभी अभी हमें किसी की हाथ दिखाई जाती है जो पर्दे को हटा के आगे आ रही होती है। यंग मास्टर, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? हमारा एमसी इसे देखने के बाद मन में सोच रहा होता है, इसके मेमोरी के हिसाब से इसे जो इसकी थर्ड मदर है उन्होंने इसे इसके पास भेजा है। जो इसका पहला पर्सनैलिटी था ये कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ था। इसे क्या लगता था कि फैमिली वाले इसे कोई सर्वेंट देंगे जो कि इसकी मदद करे। इसने इसके खिलाफ कुछ न करके इसे और भी ज़्यादा अपने साथ रखा और इसको फेवर किया करता था। यहाँ तक कि इसने तो खुद से ही आगे कदम उठाया और जितने भी माइनिंग स्टेट में लोग थे उनको मेरा दुश्मन बनाते हुए अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया और जो माइनर है उनको मेरा नाम लेके उनके पास उनको टॉर्चर किया, जिससे उन्हें गुस्सा आए और वो गुस्से में मुझे जान से मार डाले। जो मेड है वो काफी हैरान होती है अपने मास्टर को इधर देखते हुए। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस जो मेरा तलवार था वो नीचे गिर गया था तो मैं उसे उठा रहा था। मेड काफी हैरान होते हुए मन में सोच रही होती, आखिरकार ये चूजू के साथ हुआ क्या है? इसकी जो स्माइल है वो इतनी क्रेजी क्यों लग रही है मुझे? यंग मास्टर, जो आगे का रास्ता है वो काफी खराब हो चुका है रेन के कारण। क्या हम जो यून टाउन है उससे नजदीक से ना गुजरे? इससे जो हमारा सफर है वो काफी आसान हो जाएगा और हम काफी जल्दी चले जाएंगे घर। क्या हमें शॉर्टकट लेना चाहिए जहाँ से यंगवुड टाउन गया है? लेकिन मैंने सुना है कि ऐसी जो रोड है जहाँ से जल्दी पड़ते हैं वहां पास बैंडेड लोग हैं जो कि किसी भी गुजरने वालों पे
हमला किया करते हैं। हमारे एमसी को अपने शरीर का लालच देते हुए मतलब फंसाते हुए कहने लगती है, नहीं यंग मास्टर, वहाँ बहुत सारे जो मर्चेंट हैं वो हमेशा उस छोटे रास्ते से जाया आया करते हैं। ये सब वहम है कि वहाँ डाकू होते हैं। इन सब के अलावा यंग मास्टर आप मेरी तरफ तो देखें। इतने सफर में मेरे जो कपड़े हैं वो काफी गंदे हो गए हैं इन पसीनों में। मैं पूरी तरीके से पसीनों में भीग चुकी हैं। मुझे जल्दी ही शावर लेना है, फिर मैं आपका सेवा कर सकती हूँ। जो नौकरानी है वो काफी हैरान होती है। हमारा एमसी क्रीपी तरीके से देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। जो हमारा एमसी है उसके गालों को पीच कर रहा होता है। मेड काफी हैरान होती है और वो मन में सोच रही होती, ये चूचू के साथ हुआ क्या है? ये काफी बदला हुआ लग रहा है। इसके पास रहना मुझे ऐसा क्यों फील दिला रहा है कि मैं कहीं डरावनी जगह पे हूँ। यंग मास्टर, ये काफी दर्द दे रहा है, मुझे छोड़िए आप। हमारा एमसी स्माइल करते हुए कहने लगता है, ठीक है, तुमने कहा तो चलो हम लोग यांगबो टाउन से चलते हैं। जाओ, तुम्हें पता ही है कि तुम आगे क्या करने वाली हो। तो जाओ सबको बोलो कि हमें उस रास्ते से जाना है। हाँ, ठीक है। और वो मन में सोच रही होती, अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मुझे लगा कि इसे सब पता चल चुका है या कुछ शक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मेरा ज्यादा सोचना है। ये मुझे उस रास्ते से ले जाना क्यों चाहती है? ऐसा लगता है कि उस रास्ते में कुछ न कुछ मेरे लिए तैयारी हो चुकी है। हालांकि मैं फिर भी जाना इसलिए चुना क्योंकि जो योंग बाओ टाउन है वहाँ एक मेरे लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार मौका इंतजार कर रहा है। क्योंकि जो गेम है उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो स्टोरी लाइन है वो मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है। ये जो मेरी दोबारी की जिंदगी है इसमें मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मेरा आइडेंटिटी ये डीमन लॉर्ड नहीं, मेरी मेमोरी है। जहाँ तक मुझे याद है जो थर्ड स्टोरी लाइन है उसे शुरू होने में अभी भी 20 साल बचा है मेरी मेमोरी के हिसाब से। क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टोरी लाइन है। जितने भी चीज इस 20 सालों में होंगे सब मेरे हाथों में है, क्योंकि मुझे सारी मेमोरी याद है कि इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या घटने हुए हैं जो पूरी हिस्ट्री को प्रभाव में डालेंगे। और हाँ, जहाँ तक कि मुझे याद है जो यांग बाओ टाउन है वहाँ मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रहा है।